कंसेप्ट ये है कि जहाँ कहीं भी एक्सेलरेशन, ये देखिए पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिसेलरेट भी हो रहा है, ये सब का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वीटी ग्राफ से चलिए, ठीक है, क्योंकि स्लोप एरिया दोनों का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, स्लोप से एक्सेलरेशन, एरिया से डिस्प्लेसमेंट। पहला टाइम क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, जो पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसका एरिया एस है, करेक्ट। अब इसमें टाइम जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसका टाइम हमने t1 मान लिया, कितना मान लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम दिया हुआ है t2, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितने टाइम तक चल रहा है, t टाइम, t दिया हुआ है, ठीक है। इस सेक्शन का टाइम हमने t2 मान लिया जब ये रिटार्ड कर रहा है। याद रखिए इसकी एक्सेलरेशन f है और इसकी रिटार्डेशन f/2 है, ठीक। सबसे पहले हम t2 और t1 का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे जब इसकी मैक्सिमम स्पीड आई है उसको आप ft1 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, v = u + at, या स्लोप से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों हिस्सों का स्लोप लीजिए, ये बताइए f/t1 को आप वही मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकते हैं जिसको आप लिख सकते हैं, सॉरी v0/t1 को आप वही एक्सेलरेशन लिख सकते हैं f, हाँ या ना, और उसी एक्सेलरेशन को f/2 को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो कितना बताइए, v0/t2, करेक्ट है। इन दोनों से आप v0 की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए, ये नेगेटिव स्लोप है, माइनस कट जाएगा, तो आपको t1 और t2 का रिलेशन मिल जाएगा, t2 = 2t1। अगर t2 = 2t1 हुआ मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 2s, बोलिए कैसे भाई, अल्टीट्यूड सेम रह गया, बेस डबल हो गया ना, तो ट्रायंगल का एरिया भी डबल हो जाएगा। अब बताइए आपके पास ये रेक्टेंगल का एरिया 12s बचा कि नहीं बचा, क्यों, क्योंकि टोटल एरिया कितना दे रहा है 15, में से s और 2s गया, सही है। अब इस 12s का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस 12s का हम इक्वेशन लिख सकते हैं 12s = इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है भाइयों बहनों बताओ, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया मान लीजिए t और ब्रेथ हो गया ft1, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए हम आंसर के बहुत नज़दीक हैं, s आ गया, f आ गया, t आ गया, साथ में t1 परेशान कर रहा है हमको बस। अगर ये t1 का निवारण हो गया तो हमारा काम हो गया। बताइए t1 को कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, रुकिए 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 रुकिए, एक इक्वेशन पहला वाला देखिए, s को आप हाफ इंटू ft1² भी तो लिख सकते हैं ना, t1 टाइम में पहला डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ ना f एक्सेलरेशन से, यहाँ से t1 का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक, बल्कि यहाँ से t1² का वैल्यू डालिए, इसमें दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दीजिए, 144s² = f² t² t1², बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ से t1² को आप कितना लिख सकते हैं बताइए, t1² को आप यहाँ से लिख सकते हैं 2s/f, बोलिए हाँ या ना, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब आपके पास बच गया 144s², f² बच गया, t² बच गया और 2s/f बच गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 2 से 144 कट जाएगा, 72 बचेगा, रीसफल कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कहता है 2 पार्टिकल फेंके गए हैं टॉप ऑफ द टावर के साथ, ठीक है, दोनों का स्पीड इक्वल है, एक ऊपर फेंका गया, एक नीचे फेंका गया वर्टिकली, और एक साथ फेंके गए। उसी समय तीसरा पार्टिकल को ड्रॉप किया है उसी पॉइंट से, ठीक है। अगर ये टाइम t1 t2 t3 ले रहे हैं पहुंचने में ज़मीन तक, तो t1 t2 t3 के बीच में ये संबंध आपको प्रूव करना है, और t1 और t2 के टाइम का डिफरेंस आपको इतना प्रूव करना है। आइए मैं आपको चित्रों में समझाऊं कि हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा टावर हो गया, समझ में आ गई बात। अब इस टावर से हम लोग पार्टिकल फेंक रहे हैं 3, ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्टिकल हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पार्टिकल को फेंका हमने ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी है कितनी, u है, बोलिए समझ में आ रहा है। दूसरा पार्टिकल है हमारा पार्टिकल नंबर 1, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पार्टिकल हमने फेंका है नीचे की तरफ, सही है, उसी पॉइंट से उसी समय, ये है नीचे की तरफ फेंका गया है, इसका भी इनिशियल स्पीड u ही है, ठीक है, इसका भी इनिशियल स्पीड u ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। और तीसरा पार्टिकल जो है वो हमने केवल जस्ट यहाँ से ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब इन तीनों की ट्रेजेक्टरीज क्या होंगी समझिए, ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, है ना, तो इसको मैं अलग पाथ पे दिखा रहा हूँ कि आपको पाथ समझ में आए, नहीं तो जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन से नीचे आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये भी डायरेक्ट नीचे आएगा, सही है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने टाइम कितना लिया है ज़मीन पे आने के लिए। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई पहले वाले ने टाइम लिया है t1, दूसरे वाले ने टाइम लिया है t2, जिसको ड्रॉप करा था उसने टाइम लिया है t3, सही है। क्वेश्चन समझ में आ गई। पहले वाले को ऊपर फेंका है, उसने टाइम t1 लिया, दूसरे वाले को ड्रॉप किया, उसने टाइम t3 लिया है, सॉरी t2 लिया, तीसरे वाले को ड्रॉप किया, उसने टाइम t3 लिया, दूसरे वाले को नीचे फेंका था सेम स्पीड से। अब हमें t1 t2 t3 का संबंध निकालना है, इतना समझ में आ गया। तो जैसा कि हम प्लान करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पहले पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट -h हुआ कि नहीं हुआ बताइए। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t1, एक्सेलरेशन उसके लिए -12 g t1²। इक्वेशन समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखा हमने, बोलिए समझ में आ रहा है आपको, हाँ
सेकंड पार्टिकल के लिए लिखते हैं, उसका नीचे है वेलोसिटी, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं उसके लिए, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लिया कीजिए। u t2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, तीसरा इक्वेशन बिल्कुल अलग, उसमें u होगा ही नहीं। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तीनों पार्टिकल के इक्वेशन समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए T1 T2 T3 का रिलेशन निकालना है। जी तो चलो अपना नोन क्वांटिटी है, वो रहे या ना रहे ऑप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। H और U को हटाना है, तो एक काम करते हैं, H और U को हटाना है, सही है। तो H को हम इक्वेट कर सकते हैं T3 के साथ, तो पहले U को हटाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। इक्वेशन नंबर 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव H डिवाइडेड बाई U इक्वल टू T1, नेगेटिव H डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू U माइनस हाफ जी T1। मैंने T1 से डिवाइड कर दिया जी दोनों तरफ। सेकंड वाले इक्वेशन से क्या मैं लिख सकता हूँ, H डिवाइडेड बाई T2 U प्लस हाफ जी T2, सही है। यहाँ T2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये ऊपर वाले दोनों को, यानी मान लो ये जैसे ये वाला और ये वाला मैंने लिख लिया है 4 नंबर, और ये वाला लिख लिया मैंने 5 नंबर। समझ में आ रही है बात? तो मैं 4 और 5 को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरा U कट जाएगा। तो लेट्स डू 5 माइनस 4, करेक्ट। बताओ LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा H कॉमन और मिलेगा 1/T2 माइनस 1/T1। बोलो हाँ या ना। RHS में आपको मिलेगा हाफ जी कॉमन T2 प्लस T1, माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा ना, 5 में से 4 घटा रहे हैं। यहाँ LCM ले लीजिए, यहाँ भी प्लस आएगा बीच में, ठीक है, ठीक है ना। 5 में से 4 माइनस कर रहे हैं, प्लस आ जाएगा। तो LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2, और यहाँ आ जाएगा हाफ जी T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये T1 प्लस T2 देखिए कैंसिल हो गया। तो इससे आपको H की वैल्यू मिल रही है हाफ इंटू जी इंटू T1 T2। बोलिए हाँ या ना। इस इक्वेशन यानी 6th इक्वेशन को आप कंपेयर करो किसके साथ, थर्ड के साथ। बिल्कुल सही जवाब। H वहाँ भी है, H वहाँ भी है, हाफ जी भी है, तो H इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा T3 स्क्वायर की वैल्यू T1 T2 के बराबर। बोलिए मिल जाएगा। पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए तो आपको इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, हालांकि इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए इधर देखिए, आपको T1 और T2 का टाइम का डिफरेंस निकालना है जी, हैं। T3 तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं इसमें। T1 माइनस T2 को आपको प्रूव करना है 2U/G। सेकंड पार्ट यही है ना। सेकंड पार्ट में आपको T1, अरे यार T1 ज़्यादा टाइम लगेगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू 2U/G, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हो मुझे नहीं पता है, बट टाइम T1 को ज़्यादा लगेगा। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। नहीं, T2 माइनस T1 नहीं होगा, T1 माइनस T2 होगा। अगर पहला पार्टिकल को टाइम T1 लग रहा है तो रुक जाओ, पढ़ लेता हूँ। इक्वल स्पीड वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले वाले का है T1, हाँ, तो जिसको ऊपर फेंका उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। T1 माइनस T2 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनिए, करेक्ट कर दो क्वेश्चन को। यहाँ हो जाएगा दिस इज़ नॉट करेक्ट, मेक इट, क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। अब सही है। चलिए आ जाइए वापस। चलिए बताइए, सबसे पहले सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जब वापस इस लेवल पे आएगा, पार्टिकल 1, तो इसकी स्पीड फिर से नीचे की तरफ हो जाएगी और इतनी ही होगी जितनी स्पीड से इसको हमने फेंका था, यानी U। अब बताइए, इस परिस्थिति से लेके इस परिस्थिति के बीच में इन दोनों में कोई अंतर है? मैं कहता हूँ कोई अंतर नहीं है। इनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, इसलिए इनको टाइम भी सेम लगेगा। आप समझ रहे हैं? जब ये रिटर्न बैक होके आया है वहाँ से लेके लास्ट तक जो भी टाइम लगना है इन दोनों को बराबर लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? ये वाला टाइम जो लगेगा पहले पार्टिकल को, उतना ही टाइम ये लगेगा। और आप कह रहे हैं इतना टाइम T2 है, तो इतना ही टाइम T2 यहाँ भी होना चाहिए, है ना। ये टाइम T2 होगा, ठीक। तो जो भी इसको एक्स्ट्रा टाइम लगा वो कहाँ लगा है? वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है। बोलिए हाँ या ना। यही टाइम है आपका डिफरेंस, किसका? T1 और T2 का, सही है। और ये कितना होना चाहिए? अगर आप U से फेंक रही हैं तो सेम लेवल तक आने में कितना टाइम लगता है बताइए? 2U/G लगता है। तो आपका आंसर प्रूव हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। वैसे आप इसको इक्वेशन से भी बना सकती हैं। अगर इक्वेशन से अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है बताइए? इक्वेशन से बनाना है तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, तो आपका जोड़ दीजिए। अगर आपको इक्वेशन से बनाना है तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जोड़ दीजिए, तो आपका H अप फ्रंट एलिमिनेट हो जाएगा।
और आपको u और t और g में इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद कॉमन लेके फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं और आराम से आपको t1 माइनस t2 2g मिल जाएगा। सो अल्टरनेट सोल्यूशन इसका ये है, लेकिन अगर आप सिमेट्री से करेंगे तो आप केवल डायग्राम की वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।